जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है गुरु की शिक्षा का मोल। दोस्तों, धन दौलत से बड़ा होता है एक गुरु की सही शिक्षा का मोल। क्योंकि कभी कभी हमारा रखा धन भी नहीं काम आता जब हमें गुरु की सीख काम आती है। तो दोस्तों, ये कहानी उसी पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। एक रामपुर नामक गांव रहा था, जहाँ पर गांव वाले बड़े प्यार से रहते थे। उसी गांव में दो सेठ थे। एक का पुत्र एक सेठ का एक पुत्र था और दूसरे सेठ के दो पुत्र थे। आपस में उनकी पहले बहुत बनती थी, साथ में खाना पीना, लेकिन कुछ गलतफहमियों से उनका रिश्ता खराब हो गया और दोनों हमेशा झगड़ा किया करते थे। एक सेठ का जो एक लड़का था, वो एक दिन एक संत के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ सीख दे दीजिए और ये 10 रुपए ले लीजिएगा। और 10 रुपए वो अपने पिताजी से ले आया, संत के आगे रख दिया और महात्मा से बोला कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। महात्मा ने कहा, मैं शिक्षा तो दे दूंगा, लेकिन तुम उसका पालन नहीं कर पाओगे। तो वो जो सेठ का पुत्र था, उसने कहा, नहीं, मैं करूंगा, आप मुझे कोई तो सीख दीजिए। तो महात्मा संत ने कहा, देखो बच्चा, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ रुकना नहीं। लड़का सीख सुनकर चला गया। पिता बोला, क्या सीख दी? 10 रुपए लेकर गए थे। लड़का बोला, संत ने कहा, कभी झगड़ा करना नहीं और जहाँ झगड़ा हो तो वहाँ रुकना नहीं। सेठ बोला, ये कौन सी नई बात है, ये तो हमको भी मालूम है, तुम पागल हो, तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है। जाओ, उनकी सीख वापस कर देना, 10 रुपए वापस ले लेना। लड़का संत के पास गया और बोला, पिताजी कहते हमको सीख नहीं चाहिए, पैसे वापस कर दो। संत ने कहा, ठीक है, झगड़ा करो और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ रुको। संत ने 10 रुपए वापस कर दिए। अब सीख वापस हो चुकी थी। एक दिन झगड़ा इतना हो रहा था कि सेठ का लड़का वहीं से गुजर रहा था। गांव में किसी बात पे हो रहा था, तो सेठ का लड़का वहाँ पे रुक गया और झगड़ा ध्यान से देखने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया, दूसरे सेठ का लड़का वहां पर आ गया। उसने दूसरे सेठ के लड़के का नाम लगा दिया। सरकारी लोग सेठ के लड़के को पकड़ कर ले गए। सेठ बोला, चाहे जितना पैसा लग जाए, इसको फांसी होनी चाहिए। सरकार ने लड़के को फांसी की सजा सुना दी। कुछ दिन रह गए फांसी की सजा होने में। सेठ बोला, साधु से जाकर पूछ लेता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। सेठ उसी दिन साधु के पास गया, बोला, ऐसा ऐसा हुआ है, कोई रास्ता बताइए, मेरा एक ही बेटा है, मैं बहुत परेशान हूँ। साधु बोला, सेठ, 10 लाख रुपए लगेंगे, लड़के से एक बार मुलाकात करा दो मेरी। सेठ ने रुपए दे दिए। जेल में लड़के से वही संत मिलने गए जिन्होंने उसे ये सीख दी थी कि जहाँ झगड़ा हो वहाँ रुकना नहीं और झगड़ा कभी करना नहीं। तो सेठ ने उन्हें रुपए दिए और वो रात्रि के समय उस लड़के से जेल में मिलने गए। उन्होंने लड़के से कहा, देखो बच्चा, अब जो हुआ सो हुआ, तुमने 10 रुपए के चक्कर में मेरी शिक्षा की कद्र नहीं की। ये आज उसी का परिणाम है कि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ नहीं रुकना चाहिए। कई बार हमारी गलती नहीं भी होती ना, तो हम फंस जाते हैं। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज जी, आपकी एक एक बात आज मुझे समझ में आ गई है। मैं बिना गलती किए ही फंस गया। बुरा देखने का परिणाम भी बुरा ही होता है। तो साधु महात्मा ने कहा, अच्छा, अब चुप हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पागल बनने का नाटक करो और बस इतना ही अभी करो। लड़का पागल बनने का नाटक करने लगा। वो
मलमूत्र अपने सर पे मलने लगा। सब लोग कहने लगे, अरे ये तो लड़का पागल हो गया, इसे सदमा लग गया है, पागल को फांसी कैसे दी जा सकती है। इस तरह दिन रात बीत गए, फांसी का टाइम भी निकल गया। कहानी का मतलब है कि संसार में पागल बनकर कुछ दिन तो रह सकते हैं। सेठ ने 10 रुपए ले लिए, जब झगड़ा हो गया तो 10 लाख दे दिए। 10 रुपए महंगे लगे, 10 लाख सस्ता लगा। नीतिकार कहता है यह संसार ऐसा ही है कि यहाँ जो चीज़ कम पैसे में भी अगर अच्छी शिक्षा मिलती है ना, तो लोग उस पर शक करते, अरे ये कैसे अच्छा हो सकता है। और अगर वही महंगे से पैसे खूब बढ़ा कर दो तो उस लोग सोचते हैं ये अच्छा है। कई बार हमें कम पैसे में भी और अच्छी शिक्षा मिल जाती है। अगर उस दिन उस लड़के ने या उसके पिता ने ये बात मान ली होती कि गुरुजी की ये शिक्षा एकदम सही है और तुम इसी पे चलो, तो लड़का जेल में कभी जाता ही नहीं। अब वो पागल बनकर रहे तो ही जिंदा रहेगा, सही होगा तो उसे फांसी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक पागल की ज़िंदगी जीना कितना कठिन है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने बड़ों की और अपने गुरुजनों की अच्छी सीखों का हमेशा पालन करना चाहिए। धन दौलत काम नहीं आता जीवन में, यही सीख और संस्कार ही हमें आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।